जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के वीवी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपके लिए हम स्पेशल क्लास लाए हैं, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता होगा कि एग्जाम में आपको 60 नंबर जो है व्याकरण से आता है और 40 नंबर बुक से आता है, इसलिए हम हिंदी व्याकरण भी आप लोग को एकदम पढ़ा देंगे और एकदम तैयारी बारूद बना देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं, हम लोग का डेली जो है ना रात 7:30 से लाइव क्लास चलता है। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए। और डेली क्लास कीजिएगा और डेली पीडीएफ यहाँ से फ्री में मिलेगा, पैसा नहीं लगता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको क्लास के बाद हम पीडीएफ के लिए नंबर दे देंगे, ठीक है, तो जरूर जुड़े रहिएगा। और ये सभी प्रश्न 2000 बोर्ड के फाइनल परीक्षा सीधा सीधा देखने को मिलेगा, ये सभी प्रश्न तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। उनसे पहले आप लोग ना एक बार क्लास को प्यारे बाबू लोग जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए फटाफट जो है ना आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम सेशन को चालू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में यहाँ पे कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, राम, लोहा या मोटापा। तो क्या लगाए हैं? पहले का आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले का ऑप्शन ए लगाए हैं मनुष्य हो जाएंगे, जो कि क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? मोहन, लंबाई, सोना या सभा। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो आप लोग डी लगाए हैं सभा। सभा क्या है? तो एक समूहवाचक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में यहाँ पर कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है प्यारे बाबू? तो कौन होगा? चांदी। चांदी क्या है? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है। दक्षिण भी व्यक्तिवाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक, मोहन भी व्यक्ति, यानी ये सबका खास नाम है। लेकिन चांदी क्या है? तो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ कौन सी संज्ञा है। पहाड़ जो है यह कौन सा संज्ञा है प्यारे बाबू? तो पहाड़ बोले तो कोई भी पहाड़, यानी यह जातिवाचक हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन बी क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। जिस भी शब्द से किसी खास व्यक्ति का जब बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। चलिए 5 का क्या लगाए हैं? तो 5 का सी लगाए हैं, भाववाचक बोलते हैं। 5 का सी होगा, तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग क्या करते हैं? तो भाववाचक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में बाबू लोग कौन सा समास है? जल्दी से लगाइए। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे 6 का जो है ना डी लगा है, बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजानंद किस समास का उदाहरण है। गजानंद जो है ना यह किस समास का उदाहरण है प्यारे बाबू लोग? आप लोग फटाफट आंसर लगाइए। तो गजानंद किस समास का उदाहरण है? तो 7 का यहाँ पे डी लगा है, बहुब्रीहि का होगा सर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू, चतुर्भुज का कौन सा समास है। चतुर्भुज जो है ना यह कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर लगाइए। तो 8 का क्या लगाए हैं? 8 का बी लगाए हैं, बहुब्रीहि, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर जो है यह कौन सा समास होता है प्यारे बाबू? फास्ट आंसर लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए 9 का क्या लगा है? तो ऑप्शन ए लगा है, बहुब्रीहि, बिल्कुल सही आंसर सभी का ए है, बहुत अच्छा प्यारे बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है? जल्दी से लगाइए और नाम नहीं लेंगे प्यारे बाबू, इस क्लास में हम नाम लेकर नहीं पढ़ा सकते ना, जिससे हम लोग का क्लास जल्दी हो पाए, ठीक ना। तो नाम पे नहीं जाइए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए प्रतिदिन कौन सा समास है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं, अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बाबू? आप लोग फटाफट आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पे 17 का क्या लगाए हैं? तो डी लगाए हैं, रात होता है, बहुत अच्छा। पुत्र का पर्यायवाची रात होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र का पर्यायवाची है प्यारे बाबू लोग। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग फटाफट आंसर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इंद्र का पर्यायवाची आप लोग माधवा लगाए हैं, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, पानी का पर्यायवाची है।
पानी का प्यारे बाबू लोग यहाँ पे पर्यायवाची क्या होता है, तो पानी का पर्यायवाची आप लोग पढ़े ना कि नीर होता है। ऑप्शन क्या है, तो हमारा यहाँ पे सी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची है। चलिए पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है बाबू लोग, तो क्या लगाए हैं 14 का, तो 14 का डी लगाए हैं, हारील होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है ना क्या है प्यारे बाबू लोग, तो फटाफट लगाइए। चलिए 15 का ए लगाए हैं, सरोज होगा सर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मौखिक का विलोम है। मौखिक का ना विलोम क्या होता है, आप लोग फटाफट एक बार लगाइए तो क्या होगा, मौखिक का विलोम यानी मौखिक का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो लिखित है। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन आप सभी प्यारे बाबू लोग ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे कि पूर्णिमा का विलोम है। पूर्णिमा का ना विलोम क्या होता है, आप लोग जल्दी से लगा दीजिए। चलिए पूर्णिमा का विलोम अमावस्या लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर प्यारे बाबू ऑप्शन डी आया है। चलिए फटाफट ना आप लोग क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब को केवल पे जरूर दबा लीजिएगा आप, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री PDF यहाँ पे मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि खारा का विलोम है। खारा का विलोम क्या होता है, आप लोग फटाफट आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए खारा का विलोम क्या होता है, तो खारा का विलोम आप लोग 18 का यहाँ पे सी लगा है, मीठा होता है, ठीक ना। खारा का विलोम एक खोटा भी होता है, ठीक है। खारा का विलोम अगर खोटा रहेगा तो खोटा होगा, खोटा नहीं रहेगा तो मीठा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाया का विपरीतार्थक शब्द है। नाया का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो नाया का पुराना जब उल्टा कर है विपरीतार्थक कर है तो हमारा पुराना बन जा रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आप लोग एकदम सही आंसर लगाएं, बिल्कुल हम ऑप्शन ए को लॉक किए हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सकार का विलोम है। सकार का विलोम क्या होता है प्यारे बाबू, जल्दी से लगाइए, ठीक है। चलिए सकार का विलोम क्या है, तो सकार का निराकार लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थित रहता है। जो युद्ध में स्थित रहता है उनके क्या कहा जाता है, चलिए जल्दी से लगाइए। चलिए 21 का यहाँ पे सी लगाए हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या, तो बिल्कुल ही सही आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, सब क्या है, सबको समान रूप से देखने वाला डैश है। सबको समान रूप से देखने वाला क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा, तो ऑप्शन ए आ रहा है, समदर्शी होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उनके लिए क्या होता है। चलिए जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उनके लिए डैश है, चलिए यानी डॉट डॉट है, तो यहाँ पे 23 का क्या लगाएंगे, तो 23 का आप लोग सी लगाए हैं, जितेंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि जो समय के अनुकूल चलता आया है वह डैश है। जो समय के अनुकूल चलता आया है वह क्या, चलिए 24 का लगाइए तो फटाफट। चलिए 24 का क्या लगाए हैं, तो 24 का डी लगाए हैं, समयानुकूल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पे। और लास्ट में बताइएगा कि कितना सही किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जो क्या है नासावान हो। वह वस्तु जो नासावान हो क्या लगाइएगा, चलिए फटाफट लगाइए तो 25 का। चलिए तो वह वस्तु जो नासावान हो उसके लिए नश्वर कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा दिखाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बाबू, फटाफट लगाइए तो कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए 26 का प्यारे बाबू लोग ऑप्शन सी लगाए हैं, हंसी उड़ाना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, अंग अंग फूले न समान मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग फूले न समान मुहावरे का प्यारे बाबू लोग अर्थ क्या होता है, तो 27 का क्या लगाए हैं, 27 का सी लगाए हैं, आनंद विभोर होना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आँख में जो है ना धूल झोंक देना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 28 का क्या लगाए हैं, चलिए धोखा देना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं, धोखा देना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बाबू, फटाफट लगाइए तो आप लोग क्या होगा। चलिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ लगाए हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है बाबू, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना यानी हार मानना होगा, ठीक है, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हार मानना, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का प्यारे बाबू लोग विलोम क्या होता है, चलिए जल्दी से लगाइए।
चलिए 31 का यहाँ पे बी लगा रहे हैं, विगत होता है सर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का ना विशेषण क्या होता है, आप लोग जल्दी से लगाइए। चलिए तो आदर शब्द का विशेषण आदरणीय लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का ना पर्यायवाची क्या होता है। चलिए 33 का लगाइए। चलिए 33 का क्या लगा है, तो वसन लगा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द का ना लिंग निर्णय करना है प्यारे बाबू, क्या होता है। चलिए समाज शब्द का लिंग निर्णय करें तो 34 का यहाँ पे बी लगा है, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन जो है ना यह कौन सा समास है प्यारे बाबू, फटाफट लगाइए, ठीक है। चलिए प्रतिदिन कौन सा समास है, तो 35 का यहाँ पे अभी भाव लगाए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शब्द का ना विशेषण क्या होगा प्यारे बाबू, चलिए फटाफट लगाइए। तो क्या होगा, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो शैव लगाए हैं, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनहीन शब्द कौन सा समास है। धनहीन शब्द जो है प्यारे बाबू लोग यह कौन से समास है, तो क्या लगाइएगा, जल्दी से लगा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, तो 27 का ए लगा है, तत्पुरुष समास है, धनहीन समास, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में यानी प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, तो देखिए तो चतुराई, चतुराई जब आप लोग बोल रहे हैं तो आई आ रहा है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आई बिल्कुल सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जद शब्द का विलोम होगा। जड़ शब्द का ना विलोम क्या होता है प्यारे बाबू, यानी उल्टा करना है, तो जड़ का जन्म हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी हमारा क्या है, तो 39 का यहाँ पे बिल्कुल ही जड़ का बी नहीं होगा, चेतन होगा, ठीक है, जड़ का हमारा चेतन होगा, ऑप्शन क्या है, तो सी आप लोग लगाए हैं, बिल्कुल सही है बाबू लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए सुक्ति शब्द का ना संधि विच्छेद क्या होता है, तो सु जोड़ उक्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सु जोड़ उक्ति यानी सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है प्यारे बाबू, फटाफट लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पावक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चू न करना मुहावरे का अर्थ है। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चलिए जल्दी से लगाइए यहाँ पे 42 का, ठीक है। चलिए तो चू न करना मुहावरे का अर्थ लगा रहे हैं, आवाज़ नहीं करना, बहुत अच्छा, चू नहीं करना यानी आवाज़ नहीं करना, बिल्कुल सही लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का प्यारे बाबू लोग विलोम क्या होता है, चलिए फटाफट लगाइए कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए 43 का क्या लगा है, तो 43 का बी लगा है, पताल होगा सर, बिल्कुल सही है सर, बी है बाबू, बी को हम बिल्कुल लॉक किए हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। कौन आता है, कौन क्या ये सब क्या है, तो एक प्रश्नवाचक में आता है, तो यानी आप लोग जान गए, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, प्रश्नवाचक है। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह शब्द कौन सा लिंग है। सुबह जो शब्द है यह कौन सा लिंग है प्यारे बाबू, चलिए फटाफट लगाइए कि सुबह शब्द कौन सा लिंग है। चलिए फटाफट लगाइए, तो स्त्रीलिंग लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय शब्द कौन सा लिंग है। चाय जो शब्द है यह कौन सा लिंग होता है, आप लोग यहाँ पे 46 का लगाइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चाय शब्द कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे 46 का प्यारे बाबू लोग ऑप्शन ए लगाए हैं, स्त्रीलिंग है सर, बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन ए लगाए हैं, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, मान लीजिए कि अभी एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा तो पुरस्कार देंगे, अगर वहीं पे खराब रिजल्ट आएगा तो हम आपको क्या देंगे, तो दंड देंगे बाबू, ठीक ना। 47 का ए बिल्कुल सही लगाएं, ऑप्शन ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए पढ़े होइएगा कि वर्ण के आधार पर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो क्या लगाए हैं, चलिए बहुत अच्छा, 3 लगाए हैं, 3 संधि होते हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द जो है यह कौन सी संज्ञा होता है प्यारे बाबू, फटाफट लगाइए, ठीक है। चलिए तो दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक लगाए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी दक्षिण जो है ना एक खास नाम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है, एक खास नाम है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द का पर्यायवाची है।
गंगा शब्द का प्यारे बाबू लोग पर्यायवाची क्या है? तो मंदाकिनी। चलिए बहुत अच्छा, मंदाकिनी यहाँ पे बिल्कुल सही लगा है, मंदाकिनी हुआ। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग का ऑप्शन ए ही आ रहा, बिल्कुल सही है। चलिए तो आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं। और आप लोग जो है ना इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा जहाँ पे आप लोग हम PDF दे पाएंगे। ठीक है, 962 सॉरी रुक जाइए 900, ठीक है 962 18 834। ठीक है, तो आप नए बच्चे हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पर हमें PDF के लिए मैसेज कीजिए ताकि हम आपको PDF दे पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद जय भारत, मन लाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए।